अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। जैसे हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, किस लिए? दुखी होने के लिए। लेकिन होते दुखी है, बात अलग है। हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं ताकि खूब सारा पैसा कमाया जाए। तो क्या पैसा कमाने के बाद सुख की प्राप्ति होती है? नहीं। अर्थम अनर्थम भावये नित्य। या तो फिर हम लोग भोग के क्षेत्र में काम पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और अपने मन की कामनाएं पूरा करते करते ऐसे नतीजे पर पहुंच सकते जाते हैं कि कामना पूरी करने के बाद भी सुख की अनुभूति नहीं होती। 9 के 9 दिन। धर्म की बात ले लो। धार्मिक आदमी जितना दुखी रहता है उतना अधार्मिक दुखी नहीं रहता। देखो, और यही बात हमारे अर्जुन महाराज की है। भगवान के साथ रहकर भी वो दुखी था। इसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि हम भगवान के साथ होते हुए भी हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। हम भगवान के सामर्थ्य को पहचानते नहीं और हम सोचते हैं कि जो बात हम चाहे वो होगी तो हम सुखी रहेंगे, और जो बात प्रभु हमारे लिए कर रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और ऐसा व्यक्तिमत्व हम सबका अर्जुन के वर्णन के द्वारा चित्रित हो रहा है प्रथम अध्याय में। अब कहां कहां हम सुख का लाभ होने के लिए धार्मिक क्षेत्र में प्रयत्न करते हैं। पहला, अपने घर में पूजा पोथी। और ये धार्मिक क्षेत्र की बात आपको बताऊं, एक बड़ी विचित्र बात है। हम थे कहीं हमारे स्वामी जी के सिद्धवाड़ी आश्रम में। उन दिनों में स्वामी जी का जितना लिटरेचर था उसको रखना, बेचना, दुकानदारी का काम मेरे जिम्मे था। तो रोज शाम को मैं वहां दुकान खोल करके बैठता था। तो लोग आते थे, देखते थे, खरीदते थे, चले जाते थे। एक बार एक ब्रिगेडियर साहब आए और ब्रिगेडियर साहब आने के बाद वो चले गए हनुमान जी के पास और ब्रिगेडरीन, पता नहीं ब्रिगेडर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टरीन या डॉक्टरनी, तो ब्रिगेडरनी वो आ गई हमारे पास और आकर के पुस्तकें देखने लग गई। और देखने के बाद उसमें हमारे स्वामी जी की एक पुस्तक है, गीता फॉर चिल्ड्रन। वो पुस्तक उन्होंने देखी, गीता फॉर चिल्ड्रन बाय स्वामी चिन्मयानंद। और उन्होंने वहीं से अपने हस्बैंड को बुलाया। हनी, तो वो बोतल रोल होकर आ गई, चिक 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 चिक। तो हनी आने के बाद
फिर हनी ने शुगर पॉट से कहा, तो हनी ने शुगर पॉट से ये कहा कि क्या है, क्यों मुझे बुलाया? फिर शुगर पॉट ने कहा, मैं तुमको बोल रही थी ना, क्या बच्चों के लिए गीता बड़ी आवश्यक है, और जो भगवत गीता बच्चों के लिए भगवान कृष्ण ने लिखी वो यहां उपलब्ध है। आप देखो, माने हम सबके दिमाग में ये बात ऐसी विचित्र बैठी है कि जितना आध्यात्मिक उपदेश और जितनी आध्यात्मिक साधना है वो बच्चों के लिए है। हम बड़े तो गए बीते हैं। इट इज टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ। कितने बार लोग आकर के, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, हमारे वर्सोवा की बात है, वहां हमने दूसरा अध्याय लिया था। पहला दिन इंट्रोडक्शन का होने के बाद एक अम्मा हमको मिलने के लिए आई, बोले स्वामी जी आप हमारे यहां चलो। क्यों? आपने आज जितना सुना है ना, वैसा का वैसा मेरे बहू को सुना दो। आज का लेक्चर उसके लिए फिट था। देखो, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के हमारी ये विचित्र धारणा है कि यह ज्ञान दूसरों के लिए बड़ा आवश्यक है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो परफेक्ट हूं ही। तीसरा उदाहरण, जैसे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम, आखिरी में जब जाएंगे भगवत गीता के, तो वहां असुर व्यक्ति कौन होते हैं और दैवी संपत्ति वाले व्यक्ति कौन होते हैं, इनका जब वर्णन हम करेंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो उस समय आप अपने मन को टटोलना। जहां हम दैवी संपत्ति का वर्णन सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि अपन के बारे में ही बोल रहे, और जहां असुर संपत्ति का वर्णन करेंगे कि अहंकारी होता है, क्रोध का होता है, मैंने ये किया, ऐसा कैसा करने वाला, तो तुरंत सभी दुनिया याद आ जाएगी, अपन की याद नहीं आएगी। इसीलिए इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी यदि अशांति बनी रही तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति मेरा सर खाता था, सुबह से शाम क्या, तो मैंने सोचा इसको बिजी कैसे रखूं। तो बिजी रखने के लिए हमने कहा, देखो तुमको मेरी सेवा करनी है ना, तो बाल विहार लो ताकि मेरा पीछा छूट जावे। तो बाल विहार शुरू किया, और जब बाल विहार शुरू किया, हर 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, महीने के बाद आकर के ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, वो ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा नहीं करने देते, अपने आप चलाते हैं। रोज कई वही कंप्लेन। तो हमने कहा छोड़ दो। बोले नहीं, मैं तो नहीं छोड़ना चाहता हूं। क्यों? कि बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर जारी रखो, लेकिन लोग मुझे नहीं मानते हैं, छोड़ दो। सीधी बात, ध्यान से सुनना। फिर हमने उसको कहा कि तुम जो मेरे पास आती हो और मेरी सेवा करने की इच्छा करती हो, किस लिए? सुख की प्राप्ति के लिए कि दुखी होने के लिए? यदि दुखी होने के लिए मेरे पास आती हो तो तथास्तु, और यदि सुख की प्राप्ति के लिए आ रहे हो और यदि दुखी हो तो चले जाओ दूर। ध्यान से सुनना, अपने अंतःकरण में इसका स्पष्ट चित्रण होना चाहिए। कौन सा? जिसके कारण हम दुखी होते हैं उसको त्याग दो उसी क्षण। एक कहानी आती है, एक कौवा था और उसने एक मांस का टुकड़ा उठाया, कहीं से अपने चोंच में उठाया और उठ करके भाग रहा था, कहीं जाकर के आराम से बैठ करके, क्योंकि कौवे बुफे नहीं खाते। तो उसने सोचा कि उस मांस के टुकड़े को ले जावे, कहीं बैठे आराम से, और फिर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी फिर खाना खावे।
तो जब वो जा रहा था उस मांस के टुकड़े को लेकर के, तो उसके पीछे और सारे कौवे और चील उसके पीछे लग गई और सभी के सभी उसको परेशान करने लग गए। उसने बहुत प्रयत्न किया, आखिर में उसने उस मांस के टुकड़े को अपने मुख से छोड़ दिया। जहां उसने उस मांस के टुकड़े को अपने मुख से छोड़ दिया, जितने परेशानी थी दूसरों की अपने आप शांत हो गई। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं कि छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखे हैं। और किसको पकड़ के रखे हैं? कि जो हमारे प्रति उदासीन है। हमारे समर्थ रामदास स्वामी अपने दासबोध ग्रंथ में लिखते हैं, हम ही लोग कहते हैं कि घर मेरा है। पूछो कौन कहता है घर मेरा है? हम कहते हैं घर मेरा है, पड़ोसी कहता है, चोर कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, चिपकली कहती है, चूहे कहते हैं, खटमल कहते हैं, सभी कहते हैं घर मेरा है। और उस घर को पूछो तो वो हंसता है। इस घर में आज तक कितने लोग आके चले गए, मैं ज्यों का त्यों। तो हम ही इस दुनिया को पकड़ के रख करके दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हम बड़ा आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। और यह तो केवल जगत के अर्थ और काम की बात नहीं, हम धर्म के क्षेत्र में भी आकर के अपने इस पकड़ने के स्वभाव को त्यागते नहीं। अब इसको लेकर के आज हम जरा विस्तार से विचार करेंगे। हमको शास्त्रों ने बताया है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसो। धन के द्वारा माने अर्थ के द्वारा, प्रजया माने बच्चों के द्वारा या काम के द्वारा, धनेन न प्रजया, जगत के किसी भी कर्म को कर करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। फिर किसके द्वारा होती? त्याग के द्वारा। फिर हम क्या करेंगे? गुस्से गुस्से में कर्म करने का त्याग करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। त्याग करना है माने क्या? ये केवल समझना है कि जिसको हम अपना कहते हैं वो अपना है ही नहीं, बाकी कुछ नहीं करना। ये इतनी समझ जब आ जाए, इस समझदारी को कहते हैं त्याग। और ये बात जब नहीं आती तो हम एक ही घर में रहते हैं, भगवान की पूजा पोथी करते हैं और उसी घर में रह करके सिंसियरली झगड़ा करते हैं। और इस झगड़े का कारण क्या है? नासमझी। और ये नासमझी कैसी आती है? जैसे अर्जुन यहां कहता है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मः अभिभवत्युत। जब हम अपने लोगों को मारेंगे इस युद्ध में, उसके द्वारा कुलक्षय होगा। कुलक्षय होने के कारण जो सनातन कुलधर्म है उनका नाश होगा। अब इस कुलधर्म को लेकर के कल हमने वहां विषय छोड़ा था, आज वहां से पकड़ेंगे। देखो, हमारे प्रत्येक के पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार हमको एक एक विशिष्ट इष्ट देवता बिना किसी कारण से प्यारा लगता है। किसी को कन्हैयालाल पर बड़ा प्यार आ जाता है, किसी को भगवान रामचंद्र जी पर प्यार आ जाता है और किसी को हनुमान जी पर प्यार आ जाता है। उनको पूछो कि तुमको ये राम जी में क्या दिखा है उससे प्यार करते हो? उसके स्थान पर हमारे कन्हैया देखो। कोई अपने बच्चे को कभी ऐसा कहता है क्या कि बाल हनुमान? किसी का नाम सुना है? उसी प्रकार से कभी ये नाम सुना है क्या? बाल राम? नहीं, बाल कृष्ण। इसीलिए भगवान कृष्ण ग्रेट है, कृष्ण भक्त कहेगा, राम भक्त कहेगा कृष्ण ग्रेट है। झूठ झूठ बोल करके सबको बेवकूफ बनाया, कृष्ण ग्रेट है। हमारे राम जी देखो हमेशा रोते रहते थे। कैमरामैन आया तो तैयार, अच्छा आ जाना जरा, कैमरे वाला आया है। देखो कैसी गड़बड़ की बात। तो
हमको एक विशेष इष्ट देवता अच्छा लगता है, इसका कोई कारण नहीं, कारण ढूंढना ही है तो पूर्व जन्म के संस्कार। अब एक बात हो गई, अब हम जिस कुल में, जिस घर में रहते हैं, उन प्रत्येक घरों में एक कुल देवता होती है, और ये कुल देवता के जितने कुलाचार होते हैं, उसके लिए उस कुल के, उस फैमिली के सभी लोग उस विशिष्ट मुहूर्त पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे समझो किसी की कुल देवता रेणुका देवी है, या किसी की कुल देवता मंगेशी है गोवा का भगवान शिव जी, तो क्या करेंगे, बाकी का सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब उस कुल देवता का उत्सव होगा तो उस समय जितने भाई बहन मामे चाचे सब जहां जहां फैले हैं चारों तरफ दुनिया में इकट्ठे हो जाएंगे और उस कुलाचार के लिए, अपने कुल देवता की पूजा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, यह जो कुल देवता होती है, ये हमारे जिस कुल में हमको रहना है उस कुल में हमारे पीढ़ी के पहले से आई है। इसका हम आपको उदाहरण दें, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में पूजा में एक इतना बड़ा पत्थर जैसा था, उसको वो क्या क्या लगा करके, सिंदूर लगा करके, तेल लगा करके उसको इतना बड़ा हो गया था देवी का। और फिर हमारे कुल देवता के दर्शन के लिए हम सभी लोग गए। उस समय हम छोटे थे, कोई 7-8 साल के, और पता नहीं कहां कहां पहाड़ों में घूम घाम करके तंग आ गए थे। गाड़ी भी नहीं जाती थी, बैलगाड़ी में जाकर के, नदी में से जाकर के वहां पहुंचे। परेशान, भूख लगती थी, गर्मी होती थी, लेकिन इनकी पूजा खत्म भी नहीं होती थी। अच्छा, वहां जाकर के वो जो देवी का विग्रह था वो हमने उस मंदिर में, हमारे घर के लोगों ने भगवान को अर्पण कर दिया। वहां बड़ी पूजा हुई। तो उस समय वहां के पुजारी ने बताया था, ये जो विग्रह है आपने यहां जो लाया है, ये विग्रह, उन्होंने अपने पोथी निकाली, बोले आपके कुल के जो 4 पीढ़ी के पहले अमुक अमुक जो व्यक्ति थे वो अपने पूरे पत्नी बच्चे और सभी के साथ यहाँ आए थे, जहाँ उन्होंने बड़ा उत्सव किया था। उस समय उनको इस मंदिर से, इस देवी के पास से एक विग्रह मिला था, उसको लेकर के उन्होंने पूजा करी और 4 पीढ़ियों के बाद फिर आप आ रहे हो। अब देखो, ये जब हमने सुना उस उम्र में, छोटी उम्र में, तो हमारे अंतःकरण में क्या संस्कार हो गए कि हमारा जो कुल है ये ऐसा नहीं है कि जिसका आगा पीछा किसी को मालूम नहीं। प्लीज बी वेरी अटेंटिव। मनुष्य की अस्मिता जब तक रहती है तभी तक व्यक्ति के अंतःकरण में आत्मसम्मान होता है। जिसके अंतःकरण में आत्मसम्मान है उसी के अंतःकरण में आत्मविश्वास होता है, और जिसके अंतःकरण में आत्मविश्वास होता है वही व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है। और जो व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है तभी जाकर के हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, इसका कोई मायना है, अन्यथा इसका कोई मायना नहीं। अब ये कल्पना करो कि यदि हमको अपने माँ बाप का पता नहीं, जैसे ओवर डेवलप नेशन में होता है। ओवर डेवलप नेशन में जब ये कन्याएं जाती है डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटलों में, तो वहां उस बच्चे के पिता का नाम क्या है यह पूछना गुनाह होता है। बाय लॉ इट इज अ क्राइम। इसीलिए बच्चा केवल मां का ही होता है, बिना पिता का। और अपने यहां यदि किसी को कहे कि तुम बिना पिता के हो तो कितना अपमान हम महसूस करते हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में अपने होने की अस्मिता है, कैसी अस्मिता है, मैं ऐसे पिता का पुत्र हूं, मैं ऐसे माता का पुत्र हूं और इसीलिए मैं ऐसा गलत कार्य कैसे कर सकता हूं। ध्यान से सुनना। चारों तरफ भोग के वस्तु साधन उपलब्ध है,
भोग करने का स्वातंत्र्य है और हमको कोई भी भोग करते समय रोकने वाला नहीं है। लेकिन उस समय हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और यदि हम गलत कर रहे हैं तो हमारी गलत प्रकार की क्रिया को रोकने वाली यदि कोई शक्ति होगी तो यह अपनी अस्मिता, आत्मसम्मान होता है कि मैं ऐसे ऐसे का पुत्र ऐसा ऐसा गलत कार्य चाहे जान चली जाए कभी नहीं करूंगा। देखो, और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अस्मिता ही नहीं, जिसके जीवन में आत्मसम्मान नहीं, इसका उदाहरण दे दूं मैं आपको। एक बार हम किसी के यहाँ थे और द चिल्ड्रन, टीनेजर्स बोथ, भाई और बहन एक दूसरे से बोलते नहीं थे। तो हमने कहा कि भाई तुम क्यों झगड़ा करते हो, साथ साथ कब तक रहोगे, जब ये शादी होके चली जाएगी फिर तुम्हारे पास थोड़ी आएगी, झगड़ा मत करो। किससे सीखा है तुमने झगड़ा करना? बोले किससे सीखा है? माँ बाप से। सुबह से शाम तक वो झगड़ा ही करते रहते। तो जब हमारे माँ बाप झगड़ा करते हैं तो हमने झगड़ा किया तो कौन सी गलत बात है? देखो, तीसरे अध्याय में भगवान बताएंगे यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। इसीलिए हम जब अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखते हैं कि हम ऐसे कुल में उत्पन्न है, हमारे माँ बाप, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, हमारी माँ, हमारी ग्रैंड मदर ऐसी ऐसी थी, ये हम अपना इस पीढ़ी का रिश्ता जब उस उच्च स्थान के साथ जोड़ के रखते हैं तब जाकर के व्यक्ति को अपने अंदर से स्वयं होकर के नियंत्रण प्राप्त होता है। अन्यथा अपना जीवन अनियंत्रित हो जाता है, स्वच्छंदता आ जाती है और उस स्वच्छंदता को ही हम स्वातंत्र्य का नाम देते हैं। इसीलिए असली स्वातंत्र्य हम तब अपने जीवन में अनुभूत करेंगे जब हम आत्मसम्मान से रहेंगे, और आत्मसम्मान आदमी को तब होता है कि व्हेन वी बिलोंग टू समथिंग नोबल। देखो, अपनी गवर्नमेंट या दुनिया कुछ भी कहे, अपने देश के तरफ पूर्ण विश्व केवल आध्यात्मिक आचार्य के दृष्टि से ही देखता है। कोई भी फॉरेनर अपने देश में इसलिए नहीं आता कि यहां आकर के उनको कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सीखनी है, यहां आकर के उनको कोई डेमोक्रेटिक सेटअप सीखना है। नहीं, लोग अपने देश में आते हैं केवल इस आध्यात्मिक सौंदर्य के कारण। तो अपनी जो संस्कृति है, चाहे लोग माने न माने, लेकिन पूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति ही है। इसीलिए हम लोगों को जो अभिमान होता है कि हमारे वेद जो ग्रंथ है इस पूर्ण विश्व के आद्य ग्रंथ है, और ऐसे वेदों के संस्कृति को जो हम बिलोंग करते हैं तो अपने आप अंतःकरण में अस्मिता जागृत हो गई, आत्मसम्मान जागृत हो गया, आत्मविश्वास जागृत हो गया, और इसी के साथ व्यक्ति का जीवन सुधरता है। और यदि गिरने का चांस है तो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है। और यह सूक्ष्म बात जीवन में लाने के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुरखों ने यह कुल धर्म और कुलाचार, इसका महात्म्य जीवन में बताया है। एक लड़की है, शादी करके अपने पति के घर गई और शादी के पूर्व उसके घर में वो पूजा करती थी अपने कमरे में भगवान कृष्ण की। और ये शादी होके जिस घर में गई वहां के जो कुल देवता है वो दूसरे ही है। अब वहां जाने के बाद फिर इस लड़की के मन में विक्षेप और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आने लग गई। मैंने इतने सालों तक भगवान कृष्ण की आराधना करी, शादी होकर के मैं अमुक अमुक के घर में गए,
लेकिन वहां के जो कुलधर्म है, कुलाचार है, वो तो टोटली भिन्न है। अब मैं उसके पीछे लगूं तो मेरा कन्हैया तो मुझे नहीं डांटेगा, और यदि मैं अपने ही इष्ट देवता को पकड़ के रखूं तो मैं उस कुलाचार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। व्हाई शुड आई डू दैट? और इस प्रकार से मन में द्वंद्व निर्माण हो जाते हैं। एक उदाहरण दूं मैं। एक लड़की हमारे मित्र की, और उनका नाम गुप्ता जी। वो पक्के आर्य समाजी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आर्य समाजी, और उसके कारण उनके घर में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा इत्यादि कभी नहीं हुई। और प्रभु की लीला, उस लड़की की शादी एक वैष्णव घर में हुई। वैष्णव घर में होने के बाद वो लड़की जब वहां गई तो उसने अपने सास को बताया कि मां, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन तुम सिखाओ तो मैं सीख लूंगी। और उसने जितने वैष्णव संप्रदाय के नियम, आचार, विचार होते हैं वो पूरे सीख लिए 1 साल के अंदर में। और इतने सिंसियरली सीख लिए कि आप उस घर में कोई भी कुलाचार करना है तो उसकी अथॉरिटी वो एक नई लड़की जिस घर में आई थी वो हो गई। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण ये हुआ कि वो कोई भी घर से क्यों ना आए, नए घर में जाने के बाद उस पूरे घर को उसने बांध के रखा। केवल उस घर की जो रीति रिवाज है, कुलाचार है, कुलधर्म है, उसको आदर देने के कारण। देखो, हम आदर देते हैं अपने टेडी बेयर को। हमने देखा है ये जो मॉडर्न लड़कियां शादी करके जाती है ना, तब शादी में अपने बिस्तर में या थैले में टेडी बेयर को भी ले जाती है। तो उस टेडी बेयर के प्रति इतना प्रेम, आसक्ति, और जो भगवान जिसकी पूजा अपने नए घर में अनेक प्रकार के पीढ़ियों से चली आ रही है, उसके प्रति मन में प्रेम क्यों ना हो? इसीलिए भैया ये बात समझ लो कि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में जो पुरखों से चले आए हुए जो कुलाचार है, जो कुल धर्म है, उसका वैसे के वैसे ही पालन करें। उसमें आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब हमने जो उदाहरण दिया था कि जिस विग्रह को हम रोज पूजा करते थे, नहलाते थे, और जब उस विग्रह को हम वो देवी के पास ले गए और वहां से जब हमको दूसरा विग्रह मिला, तो ये विग्रह को जब दे रहे थे तब हम रोज उसकी पूजा करते थे, और जब उसको दे रहे थे तब ऐसे लग रहा था कि कोई अपना कहीं जा रहा है। हृदय में प्रेम निर्माण हो जाता है। इसीलिए अर्जुन की समस्या ये थी, यदि यहां युद्ध होगा तो कुल नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट होगा तो कुलाचार नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और जिस समाज में, जिस कुटुंब में कुल धर्म, कुलाचार, इनका आदर नहीं होता, वह जो कुटुंब है वो एक्स्ट्रा मॉड बन जाता है। और एक्स्ट्रा जब मॉड बन जाता है तो उसके बाद पूरे घर का सत्यानाश प्रारंभ हो गया। एक मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सत्य बात है। मैं एक आध बार सत्य बोल देता हूं। एक यही की बात है, आपके बंबई की। एक पति पत्नी, यंग है दोनों, बूढ़े नहीं, और एक छोटा सा बच्चा उनका, और दोनों रोज सिंसियरली झगड़ा करते थे, सुबह से शाम तक। और एक दिन उस लड़के ने मुझे पूछा, स्वामी जी हम दोनों हमेशा झगड़ा करते हैं, अब क्या करें? तो हमने कहा झगड़ा मत करो। बोले लेकिन जब वो ऐसा मुझे कहता है तो मेरे से नहीं रह जाता, फिर मैं भी उसको सुनाती हूं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कहा मैं तुम्हारे झगड़े को बंद कर सकता हूं, लेकिन यदि तुम मैंने दी हुई दवाई को पियो तो कौन सी दवाई है? तो हमने कहा एक मंत्र है। और फिर हमने एक गिलास में पानी लिया
हमारे कन्हैयालाल का स्मरण किया, फूका और हमने कहा अब ये पानी तुम पी लो। और पानी पीते समय अपने मन में ये संकल्प करो कि तुम अपने पति को अपने नाम, उसके नाम से मत बुलाना। अरे अशोक, जरा चाय ले आना। जब हम अपने पति को आदर युक्त वाणी से संबोधित करेंगे तो कभी भी अपने मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा, और जब अपने मुख से अपशब्द नहीं निकलता तो घर में झगड़ा होना अपने आप बंद हो जाएगा। तू मैं तू कभी नहीं होगी। तो उसने कहा, बट स्वामी जी, मैंने बोला देखो, मैंने तुमको बट बुट के लिए नहीं कहा था, ऐसा करो तो और फिर देखो। तो स्वामी जी मुझे ऑकवर्ड लगता है। हमने कहा डोंट वरी, साधना ऐसी ही होती है। और फिर उसने, बड़ी अच्छी लड़की, उसने वैसा शुरू कर दिया। और कोई बूढ़ी नहीं, वो लड़की थी कोई 26-25 साल की और उसका पति 27-28 साल का। उनकी बच्ची थी छोटी 4 साल की। और जब उस लड़की ने अपने पति को रिस्पेक्टफुली बोलना शुरू कर दिया कि आइए, आपको क्या चाहिए, क्या आप ऑफिस में ये ले जाएंगे, उसका नाम अपने मुख से लेना बंद कर दिया, उसी समय उस छोटे बच्चे ने भी अपने पिताजी को हमेशा उसी प्रकार से आदर युक्त बोलना शुरू कर दिया। उसका परिणाम क्या हो गया? रोज का जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे था वो अपने आप शांत होने लग गया। अब देखो, जब हमारे संस्कृति में, जब हमारे शास्त्रों में, कुलाचार में बताते हैं कि किसी को भी यदि आदर युक्त वाणी से संबोधित करो तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मुख से अपशब्द कभी नहीं निकलेंगे। हमको कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी, आप हमको कभी महात्मा जी कहते हो, कभी प्रभु कहते हो, कभी महाराज कहते हो, कभी संत कहते हो, हमारी खिंचाई करते हो क्या? तो हमने कहा देखो प्रभु, ये करके देखो, किसी भी व्यक्ति को आदर से संबोधित करने के पश्चात उसके साथ उच्च स्वर में हम कभी बात नहीं करेंगे। और जहां उच्च स्वर में बात नहीं करेंगे अपने आप शांति नरमाई आ जाएगी, किसी का अपमान नहीं होगा। ये हमारे कुलाचार है। कितनी छोटी सी बात है। इसके ही द्वारा घर की शांति, घर का सौंदर्य टिका रहता है। और जो हमारे बुजुर्ग लोग इस प्रकार से जब बात करते थे तो हमको हंसी आती थी। जब दादाजी अपने दादी को कहते हैं इनडायरेक्टली, वो कभी दादी को देखेंगे भी नहीं और नाम से भी नहीं पुकारेंगे। मुन्ने की मां कहां गई, आज सुबह से दिखी नहीं। मुन्ने की मां कहेगी कहां जाएगी, अभी तो यहीं पड़ी है। झगड़ा करेगी लेकिन प्रेम से। देखो, ये प्रेम कब होता है? जब देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के प्रति आदर जहां जिस घर में होता है उस घर में तू मैं में झगड़े कभी भी नहीं हो सकते। ये अर्जुन की समस्या थी कि यदि हमारा कुल नष्ट हो गया तो अपनी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और जहां संस्कृति नष्ट हो जाती है वहां विकृति प्रारंभ हो जाती है। जहां विकृति रहती है वहां प्रभु का वास नहीं होता। आप देखो, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा साधु संत अपने भारतवर्ष में पैदा होते हैं। इसका अर्थ ऐसा है बाकी जगह होती नहीं, होती जरूर है, लेकिन नंबर की तादाद लो तो सबसे ज्यादा साधु संत अपने भारतवर्ष में। और भारत में भी देखो तो सबसे ज्यादा साधु संत अपने महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। कारण क्या है? संस्कृति का सौंदर्य। इसका दूसरा उदाहरण आपको दूं मैं, कुलाचार और कुलधर्म। आपने देखा होगा ये आषाढ़ एकादशी के लिए आळंदी से निकल करके पंढरपुर तक लाखों लोग भगवान पांडुरंग के दर्शन करने के लिए वारी में जाते हैं। हम भी गए कई बार, बड़ा आनंद आता है।
हमारे साथ एक बार किसी ने कहा कि स्वामी जी हम भी आपके साथ चलना चाहेंगे। हमने कहा देखो तुम लोग अटैच कल्चर के हो और हम लोग डिटैच कल्चर के हैं। बोले इसका मतलब क्या है? हमने कहा आप कभी जिंदगी में बिना अटैच बाथरूम के रहे क्या कहीं? जो व्यक्ति बाथरूम को अटैच है वो प्रभु के दर्शन के लिए कैसे निकलेगा? तो बोले समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो जब वहां निकलेंगे ना पंढरपुर के वारी के लिए तो आप लोग तो केवल डिस्पोजेबल ग्लास डिस्पोजेबल प्लेट होती है और हम लोग जब वहां चलते हैं तो डिस्पोजेबल टॉयलेट। सुबह सुबह उठ करके लोटा लेकर के खेत में चले जाओ और वहां से फारिग होके आ जाओ, है तैयार तब चलो। और जब हम जा रहे थे इतना आनंद, पहले बार जब हम गए थे, अब हमको सब लोग जानते हैं अब इसीलिए हम नाटक नहीं कर सकते। पहले जब गए थे तो हम ये कपड़े बदल करके सफेद कपड़े पहने थे और वो कांग्रेस की टोपी पहने थे और इतना मजा आता था। कोई पैर पकड़ करके हाथ नहीं पोंछता था। अभी जो पब्लिक पैर पकड़ती है ना वो अपने हाथ पोंछती। खाना होने के बाद स्वामी जी आपको मिलकर भी पड़ा। अच्छा, जब हम जा रहे थे तो हमने एक व्यक्ति से पूछा कि भगवान आप कब से आ रहे हैं इस वारी में, बड़ा आनंद है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो उत्तर सुन करके हमारा हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा स्वामी जी ये हमारी 8वीं पीढ़ी है। सीधे रिप्लाई। हमने उनको पूछा था कि तुम कब से जा रहे हो इस पांडुरंग के दर्शन के लिए इस वारी में पैदल? तो उसका उत्तर ये नहीं था कि मैं 4 साल से जा रहा हूं। ये हमारी 8वीं पीढ़ी है, माने 8 पीढ़ी तक यह भगवान पांडुरंग की उपासना उनके घर में नित्य निरंतर चल रही है। और इसीलिए मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। यह अभिमान उसके जीवन में नहीं, उसका अभिमान क्या है कि मैं उस कुल को बिलोंग करता हूं कि जहां भगवान पांडुरंग की आराधना पिछले 8 पीढ़ियों से लगातार चल रही है। और हमने कहा कि भाई आप निकले कैसे? बोले हमारे यहां ऐसा है कि हमारे पिताजी अब थक गए और हम तो कभी नहीं गए थे ये वारी में। अब वो थक गए, वो नहीं चल सकते, तो उन्होंने हमको बताया कि बेटा अब ये मेरी आखिरी वारी थी, अब मैं बहुत थक गया हूं, अब मेरे से चलना नहीं होता, अब इस व्रत को तुम चलाओ। सी द ब्यूटी। और उसके बाद वो व्यक्ति ने अपना पूरा साल का जितना प्रोग्राम है उसमें अपने आप एडजस्ट कर लिया कि हमारे पिताजी ने जो व्रत पिछले 7 पीढ़ियों से चलाया है वह व्रत हमारे आने के बाद टूट न जावे। और इसीलिए चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक होकर के उसने अपनी छुट्टी ऑर्गेनाइज करी और उसमें चल पड़ा। इसीलिए अपने जीवन में कुलधर्म कुलाचार जब होते हैं तो हमको अपना जो जीवन है ऐसा नहीं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये कल्पना करके देखो, जो यतीम बच्चे होते हैं, ऑर्फन्स, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में अपने होने का आत्मसम्मान कभी हो ही नहीं सकता। जो यतीम है, जो ऑर्फन है, उसके अंतःकरण में हमेशा ये दुख बना रहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके फेंक दिया और किसी ने उठा करके रास्ते पर मुझे बड़ा किया है। इसका मैंने जब अमेरिका में था तब देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा। बड़ी विचित्र संस्कृति है वहां की। हम जहां रहते थे हमारे आश्रम में अमेरिका में, तो पड़ोसी थे बूढ़ा बूढ़ी, और हम अपने आदत के अनुसार जब उस बूढ़ी को मिले तो हमने कहा कि अम्मा मैं इंडिया से आया हूं और यहां आपका पड़ोसी बन करके रहूंगा। तुरंत उसने कहा मुझे अम्मा मत कहो, आई एम नॉट योर मदर, आई एम मैगी। अब 95 नॉट आउट और मैगी, तो हमने कहा हमारे यहां तो हम नूडल बनाते हैं मैगी के।
उसका नाम के मार्गरेट होगा, उसकी मैगी बन गई। अच्छा, उसका जो हस्बैंड था वो भी बूढ़ा था और उनका एक लड़का था, यंग लड़का 28-22 साल का ऐसा, और वो हमेशा परेशान रहता था। तो एक दिन हमारी दोस्ती होने के बाद उस जो, उसका नाम जो था उसके पति का, जो ने मुझे कहा कि माय सन इज ऑल द टाइम वरीड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई सेड व्हाट कुड बी द रीजन, क्या कारण क्या है? बोले एक ही कारण हो सकता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, हमने इसको अडॉप्ट किया था, और जब इसको पता चला कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, हमारे साथ रहता तो है लेकिन उसने पिछले 15 साल से एक ही खोज करी है कि मेरे असली माँ बाप कौन है। तो 15 साल तक इसी परेशानी में वो दौड़ता था, भागता था कि मेरे असली माँ बाप कौन है, और फिर उसने बड़ी मुश्किल से ट्रेस करके अपने असली माँ बाप को ढूंढ के निकाला। और जब वो अपनी असली माँ के पास पहुंचा, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, जब उसके पास पहुंचा तो पता चला कि वो माँ ने कहा कि हाँ, इस डॉक्यूमेंट के अनुसार तुम तो मेरे ही बच्चे हो सकते हो, लेकिन अब पता नहीं तुम्हारे पिताजी कौन थे और तुम जहां हो वहीं रहो। आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू बिकॉज आई डोंट हैव द रिसोर्सेस। और उसने अपने असली माँ को ढूंढ करके फिर यहां चला आ गया, ना घर का ना घाट का। देखो, इसीलिए पहली बात, व्यक्ति की अस्मिता जागृत होती है जब हम अपने माँ बाप के बच्चे होने का अभिमान रखते हैं तब। दूसरी, हमारी अस्मिता जागृत होती है जब हम जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश के रहवासी है, इसको स्वीकार करके। जैसे हम यदि इंडियन है तो इंडियन बन करके जब रहेंगे तभी अपना आत्मसम्मान होगा, अन्यथा नहीं। इसके लिए एक और उदाहरण दो आप। एक लड़की नेपाल की, हम उनके यहां रहते थे, उस समय छोटी थी वो, और हमने उसको कहा, भाई तुम्हारे ये नेपाल की संस्कृति के बारे में मुझे कुछ बताओ। 7वीं 6वीं में पढ़ती थी। तो पहली बात उसने हमको कही, स्वामी जी, आई हेट टू बी कॉल्ड एज ए नेपाली। पहली बात, मुझे नेपाली होने का दुख है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझे नेपाली कहे। लेकिन सवाल ये था, उसकी मंगोलॉइड आंखें, उसका बोलने का नेपाली हिंदी का तरीका। तो मैंने उसको कहा कि तुम दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाओ, कहीं किसी भी देश का तुम नागरिकत्व स्वीकार कर लो, कहीं के भी सिटीजन बन जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद भी लोग तुमको नेपाली ही कहेंगे। और यदि तुमको अपने नेपाली होने का अभिमान नहीं होगा तो जब तक जिंदा रहोगी तब तक के तुमको आत्मसम्मान जागृत नहीं होगा। और जब तक आत्मसम्मान जागृत नहीं होता, जब तक हम इस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, यह भाव जागृत नहीं होता, व्यक्ति के मन में शांति कभी आ ही नहीं सकती। इसीलिए जितने एनआरआई जाते हैं ना अपने सुंदर भारतवर्ष को छोड़ करके, वहां जाकर के खूब रहेंगे, बढ़िया बढ़िया फोन है, सिर्फ वहां प्यार से बोलने वाला ही कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया बिस्तर है लेकिन नींद कभी आती ही नहीं, खाने के लिए सब फ्रिज भरे हुए हैं लेकिन कोलेस्टेरॉल और एनर्जी उनको खाने ही नहीं देती है, बढ़िया बढ़िया कार है लेकिन उस कार में अकेले फ्रस्ट्रेटेड होकर के चल रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म का रूप लेकर के। अमेरिका के लोग जब गाड़ियां चलाते हैं ना तो भगवान विष्णु का अवतार होता है। शंख कोका कोला हमेशा मुंह में लगा हुआ है, और चक्र स्टीयरिंग हाथ में है, और जो गदा है वो उसका चेंजिंग गियर है, और पद्म जो है वो ब्रेक है और भटक रहे यहां से वहां, वहां से यहां। और देखो, अपने देश के जो बच्चे वहां चले गए हैं, उनके माँ बाप जब वहां चले जाते हैं, फॉरेन में, माय सन हैज गॉन टू यूएसए, आई वांट टू गो, एक बार जाते हैं, वहां से फिर आने के बाद कसम खाते हैं
कि भगवान मुझे मार डालो लेकिन वहां मत भेजना। कि वहां जाने के बाद कंडीशन क्या है, यू डोंट एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैट प्लेस। इतना बड़ा उदाहरण लेने के स्थान पर छोटा सा उदाहरण ले लो। एक हमारे मित्र है, वो एक 5 स्टार होटल में काम करते हैं। तो हमने उसको कहा कि देखो तुम हमेशा 5 स्टार होटल में रहते हो और जब घर में जाते हो तो अच्छा लगता है क्या? बोले स्वामी जी 5 स्टार होटल में रह के मैं तंग आ गया। क्यों? कि वहां सब कुछ है लेकिन अपनापन नहीं है। अपने घर में खटिया को खींचो, लुंगी को बांधो और बहरे कान से चाय पियो। जो कप होता है ना, उसको बहरा तब कहते हैं जब उसका कान नहीं होता। तो बहरा कप ले लो, उसमें से चाय की चुस्की पियो, उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है। इसीलिए प्रभु अर्जुन की जो सिंसियर इच्छा थी कि यदि ये युद्ध होगा तो इस युद्ध में हमारा धर्म, हमारे कुल धर्म जो सनातन है, दूसरा महत्व का शब्द, जो हमारे कुल धर्म होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष ने निर्माण नहीं किए हैं। जैसे अपने घर के सामने एक वृंदावन में तुलसी का पौधा रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए, ये कुल धर्म है। लेकिन हम बन गए मॉडर्न और इसीलिए हम हर चीज में आर्ग्यूमेंट करते हैं। हर चीज में मॉडर्न पढ़ा लिखा होने का तात्पर्य क्या है? हर चीज में आर्ग्यूमेंट करो। और एक ने आर्ग्यूमेंट करी, भगवान सब में है ना? हाँ है। तो फिर तुलसी के पौधे की ही क्यों पूजा करना? तो फिर किसकी करे? आई विल पुट ए कैक्टस। अब कैक्टस को वहां चंदन लगाओ, उसको कुमकुम लगाओ, उसकी आरती करो और अपने आप को मॉडर्न करें। नहीं, जहां हम खाने के थाली में या किसी भी मिठाई चीज में तुलसी दल देखते हैं तो उसको मिठाई नहीं कहते, उसी क्षण हम उसको प्रसाद कहते हैं। यह जो परंपरा से, यह जो हमारे जीवन में बिना पढ़ाए सब कुछ आ गया है, इसी को कहते हैं संस्कृति। एक बार एक सज्जन हमको बता रहे थे, बोले स्वामी जी हम अभी अभी अमेरिका गए थे और वहां अपने मिशन के सेंटरों में गए थे और वहां रविवार के दिन देखा, इतना अच्छा लगा कि अपने इंडिया के कंपैरिजन में वहां स्पिरिचुअलिटी बेटर है। तो हमने कहा कैसे? बोले वहां संडे के दिन संडे क्लासेस होते हैं, बाल विहार के क्लासेस और सुपर बाल विहार और युवा केंद्र और सुपर युवा केंद्र और स्टडी क्लास इतना बढ़िया चलता है और वहां के बच्चे पूरी चीज अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा उच्चारण करके उसको वो ठीक से कह भी सकते हैं। और अपने यहां ऐसा क्यों नहीं होता? हमने कहा देखो समझ लो ठीक से, वहां जो अपने इंडियन लोग गए हैं वो हमेशा डरे डरे रहते हैं। कैसे डरे डरे रहते हैं? कि जब अपने बच्चे इस लाइसेंशियस सोसाइटी में बाहर जाएंगे तो हम उन बच्चों को कैसा स्वीकार करेंगे। हमारी मां ये वाक्य अपने कन्या से नहीं सुन सकती, मॉम आई एम गोइंग फॉर डेटिंग। शी कांट इमेजिन। और वहां की संस्कृति यही है और इसीलिए ये जो यहां से वहां पैसे कमाने के लिए गए हैं ना, अब वहां फिर उनको लगता है कि अपने देश की संस्कृति कितनी बढ़िया थी और फिर वो लाएंगे कहां से? तो फिर डर डर के मारे भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, डर डर के मारे घर में पूजा होती है, डर डर के मारे। क्यों? कि डर लगता है कहीं बच्चे भाग न जावे और फिर हमको ओल्ड पीपल हाउस में भर्ती ना कर दे। और एक दिन मदर्स डे के दिन एक फूल वहां जाता है, दूसरे फूल में भेजा हुआ, उसको आध्यात्मिक जीवन नहीं कहते। अपने यहां चाहे हमारे बच्चे रोज मंदिर में न जावे, लेकिन चारों तरफ वो माहौल बना हुआ है,
चाहे वो एकादशी का व्रत ना करे, लेकिन जब आवश्यकता होगी तुरंत करेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कई बार हम लोग देखते हैं कि एक लड़का अच्छा खासा था, बहुत खूब पढ़ा लिखा है और जगत में काम कर रहा था, एकदम उसके अंतःकरण में यह उपरति हो जाती है, इनफ इज इनफ, और उसके बाद एक नरेंद्र का विवेकानंद क्षण भर में तैयार हो जाता है। इसके पीछे एक ही बात है, अपना कुल धर्म, अपने कुलाचार। इसीलिए भैया, जिसके द्वारा हम ये अनुभूत करें, आई बिलोंग टू समथिंग ग्रेट, यह सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज द इनर स्ट्रेंथ with which we can negotiate the rough weathers of our life. लेकिन यदि ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे हृदय में पैदा नहीं होता तो हम भी केवल इतने स्वार्थी होकर के रहेंगे। एक उदाहरण, हमारी एक अम्मा थी, स्वामिनी पवित्रानंद जी, अपनी भारतीय थी और दक्षिणी थी। वहां जाकर के हमारा सब काम करती थी वो, स्वामी जी के मिशन का, और काफी पढ़ी लिखी थी। उसके भाई, उसके बहन, सभी लोग वहीं सेटल थे। जब उनको कैंसर हुआ, वो बीमार हुई, तो उसके भाई ने 6 महीने की छुट्टी ली। 6 महीने की छुट्टी लेकर के अपने बहन को इंडिया में ले आया और मरते दम तक उसकी सेवा करी। जब वो छुट्टी ले रहा था, उनका भाई हमारा अच्छा मित्र है, तो उसके जो अमेरिकन दोस्त थे उसको ये समझ में नहीं आ रहा था, व्हेन योर सिस्टर इज नॉट वेल सो व्हाट कैन यू डू। कोई अपने बहन के लिए 6 महीने की छुट्टी लेकर के बिना तनखे की अपने जीवन के अमूल्य समय को उस सिस्टर की सेवा करने के लिए अपने जीवन को लगा देता है, यह कल्पना भी स्वार्थी व्यक्ति के जीवन में नहीं आ सकती। और इसीलिए अपने देश में ये जो है ना पितामह सदन, ओल्ड पीपल होम, इट विल नेवर बी सक्सेसफुल। इसका जहां जहां प्रयत्न हुआ है वो टोटली फेल्यूर होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम अपने माँ बाप को झगड़ा करेंगे, डांटेंगे, लेकिन उनको ये नहीं कहेंगे कि जाकर के किसी दूसरे घर में मरो, कभी नहीं कहेंगे। क्यों? कि वही अपनी संस्कृति है। एक उदाहरण अभी पूना का, एक एनआरआई भारत में आ गए, और भारत में आने के बाद उन्होंने देखा अमेरिका में क्या हो रहा है कि बूढ़ों को जवान लोग नहीं चाहते, और उसके कारण वहां सीनियर सिटीजन होम्स होते हैं। और वो सीनियर सिटीजन होम में ये लोग जब भर्ती हो जाते हैं 65 साल की उम्र के बाद, तो गवर्नमेंट उनकी देखभाल करती है और बच्चों को कोई चक्कर नहीं। वहां की संस्कृति वैसी है। अब ये महात्मा जी वहां रह करके आए, उन्होंने सोचा कि अपने भारत में भी ऐसी समस्या होगी, और इसीलिए उन्होंने पूना में 40 कमरे अटैच बाथरूम लैट्रिन के बनाए, पूना के पास सभी प्रकार की सुविधा। और उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि ऐसा वृद्धाश्रम हमने प्रारंभ किया है और जिनको जिनको आवश्यकता है वो यहां आ जाए। 6 महीने वहां मक्खी भी नहीं गई। उसके बाद उन्होंने सोचा क्या किया जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि हम 10 वृद्ध लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, माने फ्री में जाके रहो, पैसा नहीं देना है। तो 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, फिर भी एक नहीं मिला उनको। उसके बाद एक किसी के घर में हमारे मित्र गए, उन्होंने देखा कि उस वृद्ध की, उस अम्मा की ये हालत थी कि उसको उसका लड़का और बहू कुर्सी को बांध के रखते थे, ऐसे बैठती थी, उसको बांध के रख दिया ताकि वो उठ के कहीं न जाए, और उसको खाना पीना सब कुछ चल रहा है। तो ये सज्जन ने समाज सेवक, ये समाज सेवक जो होते हैं ना, तो दूसरों को परेशान करने के लिए होते हैं। अपने घर में तो आग लगा दी, अब पब्लिक को लगाए। तो ये समाज सेवक उनके घर में गए। घर में जाने के बाद उसको टटोला, उस बूढ़ी अम्मा को, कि अम्मा तुम्हारा लड़का और तुम्हारी बहू
इस प्रकार से तुम्हारा अनादर करते हैं, तो क्यों नहीं तुम उस वृद्धाश्रम में चलो, हम तुमको ले जाएंगे, तुम्हारी अच्छी सेवा होगी, तुम्हारा सब कुछ भला होगा। उस स्थिति में उस बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, मेरा लड़का मुझे डंडे से मारे, तुम बीच में आने वाले कौन हो? यह जो बड़ों के प्रति आदर, अपने होने की अस्मिता, अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू समथिंग नोबल, इस सभी की सभी बातों को थोड़े शब्दों में, अर्जुन के शब्दों में भगवान वेद व्यास ने लिखा है, कुल धर्म कुलाचार, और यही है हमारी सनातन संस्कृति। देखो कितने महत्व। इसीलिए भैया बाहर की चकमक पर कभी नहीं जाना चाहिए। हमको देखना है अंदर का सौंदर्य कितना है। भले बाहर से देखने के लिए कोई अमीर ना हो, बाहर से देखने के लिए बड़े बड़े मकान या घोड़े गाड़ी ना हो, कोई बात नहीं, देखना है अंदर का सौंदर्य। और ये अंदर का सौंदर्य ही है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति। और इसको लेकर के अर्जुन की ये मन में भाव था कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः, और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मः अभिभवत्युत। जिस कुल में, जिस कुटुंब में, जिस फैमिली में इस कुलाचार का नाश हो जाता है, वह फैमिली, वह कुल अपने आप नष्ट होने लग गया। एक मैं उदाहरण देता हूं। अब ये उदाहरण सार्वजनिक है, कोई अपने पर लगा ले तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा अंतःकरण क्लियर है। दो समाज है, एक है गुजराती समाज, दूसरा है सिंधी समाज। गुजराती समाज के लोग जहां भी गए हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को अभी तक टिका के रखा है। आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां गुजराती समाज का जो जो कुछ परंपरा है अभी चल रही है, और उसके कारण वो कहीं भी जाएंगे तो भारतीय कर करके नहीं पहचाने जाते, गुजराती। क्यों? कि उन्होंने अपने कुलाचार, कुलधर्म जो है उसका पूरा का पूरा लगा के रखा है। और हमारे सिंधी बंधु, पंजाबी बंधु जहां गए वहां हाय हुई होने लगे। अब उनकी ना तो सिंधी भाषा पढ़ने वाला, बोलने वाला एक नहीं बचा। हमारे स्वामी जी का एक पुस्तक सिंधी भाषा में पब्लिश किया था, और उस पुस्तक की कीमत 20 रुपए थी। यहां तक कि उस पुस्तक को 2 रुपए में देने का निर्णय किया, उसको भी लेने वाला कोई नहीं। उसके बाद ये निर्णय किया कि यज्ञ प्रसाद के रूप में उसको बांटा जाए। तो जब वो 2 रुपए भी कोई लेने को तैयार नहीं, तो यज्ञ प्रसाद के रूप में जब बांटने गए तो पूछते थे ये कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में? नो वी डोंट रीड बिकॉज वी हैव नेवर रेड। देखो कितना फर्क है। ये तो केवल एक भाषा का उदाहरण हो गया। संस्कृति हमको अपने मूलों से, सनातन तत्व से बांध के रखती है। इसीलिए भैया ये बात ठीक से समझ लो, अपने घर के बुजुर्गों ने जो बनाए हुए नियम है, जो हमारी संस्कृति है, जो कुलाचार है, जो कुल धर्म है, इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, पूरा का पूरा जो कुल है अधर्म अभिवत्युत, फिर उस कुल में, उस सोसाइटी में अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है। अधर्म का प्रादुर्भाव किसको कहते हैं? अधर्म का प्रादुर्भाव उसको कहते हैं कि जहां जो नहीं करना चाहे वही करना माने अपनी संस्कृति बन जाती है। 18वें अध्याय में भगवान उसका वर्णन करेंगे। अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसावृता। जो अधर्म है उसी को हम धर्म स्वीकार करने लग जाते हैं। जैसे जो खाना बनता है, खाना हमेशा नहा धो करके भगवान की पूजा करने के बाद पवित्र मन से बनाना चाहिए।
हमारे संस्कृति के नियम। हम लोग डायरेक्टली बेड से निकल करके नाइटी के साथ गुस्सा करके सब्जी काटेंगे, तड़का देंगे, और ऐसा जब अन्न अंदर जाएगा तो बाहर निकलेगा क्या? तू मैं और कुछ नहीं निकलेगा। बट वी आर मॉडर्न, वी टेक बाथ आफ्टर कुकिंग। सी द ट्रेजेडी। ऐसे लगता है कि जो बात हमारे पुरखों ने, बड़ों ने कही है वो गलत ही है, और जो हम करेंगे मॉडर्न स्टाइल से वही ठीक है। ऐसी बात नहीं। एक उदाहरण दूं आपको। एक आसामी घर में हम थे। आसाम की एक अम्मा, और बहुत बूढ़ी थी, कोई 80-90 साल की थी। जब हम उनके घर में गए उस अम्मा के पास, तो उनकी आंखों में देखा इतनी शांति, इतना तेज, इतनी प्रसन्नता। तो हमने उसके बहू को कहा कि अम्मा, तुम अपने सास का बहुत अच्छा ख्याल रखती हो। बोले स्वामी जी, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि उनके जो नियम है, उनके नियमों में मैं कभी बाधा नहीं डालती। तो हमने कहा कौन सी नियम है? बोले उनका ये नियम है कि केवल सुबह शाम 2 बार खाना खाते हैं, लेकिन वो बासा खाना नहीं खाते। सुबह में दाल, चावल, सब्जी, रोटी ताजी बनेगी, खाएगी वो इतनी ही, 1 चपाती, इतना चावल, इतनी सी दाल, इतनी सब्जी, वही खाएगी। लेकिन शाम का खाना फिर फ्रेश बनता है, फ्रिज में से निकाल करके माइक्रोवेव में नहीं गए, फ्रेश बनता है। और उनका ये जो एक नियम है, मैं जानती हूं, जब से मैं ब्याह करके इस घर में आई हूं, उनका ये नियम मैंने कभी नहीं तोड़ा। और इस एक नियम को मैं जब उनके कहने के अनुसार चलाती हूं तो उसके लिए वो कितनी प्रसन्न है। देखो, छोटी सी बात, इट्स नॉट ए बिग डील। एक बार हम कही थे, एक माँ हमारे लिए नित्य खाना लाती थी और बहुत प्यार हो गया, और उसने मुझे कहा कि स्वामी जी, मैं आपको क्या दूं, कुछ देने की इच्छा हो रही है। तो हमने कहा कि अम्मा वास्तविक दोगी कि झूठ मूठ दोगी? तो स्वामी जी आप बताओ, झूठ मूठ नहीं, सत्य दूंगी। तो मैंने उसको कहा कि देखो, कभी भी तुम्हारा जो ससुर है उसको खाना दिए बगैर तुम मत खाना। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा बुढ़ापे में भूख नहीं सहे जाती, और जब भूख नहीं सहे जाती उस समय यदि घर की बहू उस बूढ़े व्यक्ति को खाना टाइम पर नहीं देगी तो वो मुंह से मांग भी नहीं सकता। और यदि बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे भूख लगी है, तो हम घर के जवान लड़के लड़कियां कहते हैं इनको तो हमेशा खाने की पड़ी है। देखो, तो मैंने जब उसको ऐसा कहा, बोले स्वामी जी, मैं आपको कसम खा के कहती हूं कि मैं कभी भी अपने ससुर को खाना दिए बगैर खाना नहीं खाऊंगी। एक छोटी सी बात मैंने उसको मांगी, उसने दी। धीरे धीरे उनके घर में जो जो समस्या थी, उनका दूसरा लड़का हमेशा बीमार रहता था, वो अपने आप ठीक होने लग गया। ये अपने संस्कृति का सौंदर्य है। इसीलिए भैया, किसी भी कारण से अपने घर में जो चला आ रहा है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और जो हमारे घर में कोई भी बात चली आ रही हो, किसी के घर में ये होता है कि जब तक के भगवान को भोग नहीं चढ़ाते नहीं खाते, किसी के घर में होता है कि जब तक के अतिथि नहीं आता नहीं खाते, किसी के घर में होता है कि जब तक नहाएंगे नहीं तब तक चाय भी नहीं पिएंगे। तो जो अपने घर के कुलाचार है, छोटे छोटे नियम, उनका पालन करेंगे तो अपने आप अपने घर में शांति प्रस्थापित होगी। देखो, अर्जुन की जो विचारधारा थी कितनी श्रेष्ठ थी। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मः अभिवत्युत। अब यहां होने के बाद इस अधर्म का प्रादुर्भाव जब हो जाता है तो इस अधर्म के प्रादुर्भाव का पहला विक्टिम कौन है? दूसरी महत्व की सूचना अर्जुन कहता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः
स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अब अगली स्टेप बहुत बहुत 100% महत्व की। कौन सी? संस्कृति की रक्षा की जाती है माताओं के माध्यम से, पिताओं के माध्यम से नहीं। जिस संस्कृति में पुरुष बिगड़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस संस्कृति में पत्नी, माता या लड़कियां वो बिगड़ जाती है तो उस समाज का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। हमारे संस्कृति का जो सौंदर्य है वो यही है। इसीलिए अपने ही संस्कृति में स्त्री को भोग की वस्तु स्वीकार नहीं किया है। जब आप चले जाओ पाश्चात्य संस्कृति में, वहां जैसे हमारे यहां को एजुकेशन होता है और छोटे बच्चे एक दूसरे से जब बात करते हैं तो लड़की उस लड़के को भैया कहेगी, दादा कहेगी, भाई साहब कहेगी, और वो लड़का उस लड़की को 8वीं 10वीं क्लास तक कम से कम कहेगा दीदी या ताई या समथिंग लाइक दैट, या बेन। आप उस संस्कृति में चले जाओ, बच्चा छोटा सा है, 4 साल का, वहां से शी इज माई गर्लफ्रेंड एंड ही इज माई बॉयफ्रेंड। उस छोटे उम्र से स्त्री पुरुष का रिश्ता केवल भोग का ही रिश्ता हो सकता है। ये वहां की संस्कृति की सुंदरता है। अब देखो, जिस संस्कृति में स्त्री को भोग्य वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है, उस संस्कृति में, उस समाज में कभी भी पावित्र्य और पावित्र्य का सौंदर्य कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत महत्व की बात है। और इसीलिए अर्जुन कहता है स्त्रीषु दुष्टाशु। इसका मतलब ये नहीं समझना, ये संस्कृत भाषा ठीक से समझ लेना कि स्त्री दुष्ट होती है, ये इसका अर्थ नहीं है। इसको सती सप्तमी कहते हैं संस्कृत के व्याकरण में। जिस समाज की स्त्री बिगड़ जाती है, जिस घर की स्त्री बिगड़ जाती है, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। बहुत अत्यंत महत्व की बात। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अभी हम श्रीलंका गए थे, और जब श्रीलंका गए थे तो वो एयर होस्टेस जो होती है उनके साथ हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि अम्मा, ये जो आपका ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, जैसे हमारे एयर इंडिया का है, साड़ी पहनते हैं कन्याएं, वैसे ये आप लोगों का राष्ट्रीय ड्रेस है क्या? बोले हाँ स्वामी जी, ये हम लोगों का राष्ट्रीय ड्रेस है, और यही श्रीलंका के यूनिफॉर्म की पहचान है, संस्कृति की पहचान है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप लोग मोस्टली तमिलियन और सिंहलीज है? बोले हाँ। तो जैसे आप स्त्री की जो यूनिफॉर्म है उसको तो आपने एयर होस्टेस का यूनिफॉर्म बना लिया, लेकिन तमिल या साउथ इंडियन जो लड़के या आदमी होते हैं उनका यूनिफॉर्म होता है लुंगी। तो ये जो स्टूवर्ड्स काम कर रहे हैं, ये जो लड़के लोग काम कर रहे हैं, उनको लुंगी क्यों नहीं पहनाते? देखो, तो जब मैंने ऐसा कहा, बोले स्वामी जी व्हाट यू आर टेलिंग इज ट्रू, इट नेवर स्ट्रक अस। तो हमने कहा कि जाकर के अब स्ट्राइक कर दो, उनको बोल दो या तो सभी के सभी पायलट से लेकर के स्टूवर्ड तक के लुंगी में आ जावे, नहीं तो हम पैंट में आएगी। अब देखो, जहां संस्कृति की बात होती है वहां स्त्री को हम सरल स्वभाव से स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए जब लड़की बाल काटेगी तो हम कहेंगे देखो कितने मॉडर्न हो गए, लेकिन लड़कों ने, आदमियों ने पुराने जमाने की पगड़ी उतार दी तो उसको कोई नहीं कुछ करता। क्यों? कि संस्कृति की रक्षा असल में माताएं करती है और कोई नहीं करता। यहां स्त्री का अर्थ माता है। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। वर्ण संकर का तात्पर्य है अपने कुल की जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाती है। देखो,
वर्ण संकर का तात्पर्य है अपने कुल की जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाती है। देखो, कुटुंब, दो फैमिलीज एकत्र आ जाती है। ऐसे नहीं कि मैंने उससे शादी की, मुझे उसके माँ बाप से क्या लेना देना है। हाँ, यहाँ लड़की ब्याह के पति के घर जाती है और पति के घर में कौन कौन है, फिर उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बहन हैं। इस प्रकार से वो लड़की भले ब्याह करती होगी एक लड़के से, लेकिन उस पर पूरे कुटुंब का अधिकार होता है। इसीलिए त्रिषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। और इसीलिए हमारे संस्कृति में जब लड़का लड़की की शादी की बात चलती है तो भाई क्या करता है, बहन क्या करती है, पूरा घर फैमिली कैसी है, ये सब देखते हैं। उसका यही कारण है। नहीं तो आई विल सी माई ओन वे, हु आर यू टू आस्क मी। और उसके बाद 1 साल में 4 डाइवोर्स, हर सीजन में नया। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपना रिश्ता केवल एक आदमी या स्त्री के साथ रख करके केवल 2 बन करके रहेंगे, ये गलत है। इसीलिए वर्ण संकर का तात्पर्य है जिस स्त्री और पुरुष का संबंध केवल उन दोनों के ही बीच में रहता है और फिर उसमें अपने माँ बाप या अपने सास ससुर पूरे फैमिली का अनादर हो जाता है, वहां वह फैमिली, वह शादी कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसीलिए स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। और आगे की बात, हम लोग जब अपने यहां कुछ पेट रखते हैं, आजकल जो पढ़े लिखे अमीर लोग रखते हैं ना पेट्स, वो बताते स्वामी जी दिस इज थरोब्रेड अल्सेशियन। तो हमने कहा थरोब्रेड अल्सेशियन माने क्या? हमको मॉडर्न ब्रेड मालूम है, थरोब्रेड मालूम नहीं। तो स्वामी जी थरोब्रेड अल्सेशियन माने इसके पिछली 10 पीढ़ियों के माँ बाप को हम जानते हैं। तो मैंने कहा आपका कुटुंब बड़ा अच्छा है। कुत्तों के माँ बाप को जान करके ये कुत्ता इतना थरोब्रेड है और ऐसा थरोब्रेड कुत्ते का मैं ओनर हूं, तो प्यूरिटी ऑफ ब्रीडिंग इज रिस्पेक्टेड व्हेन इट कम्स टू द डॉग्स, बट द प्यूरिटी ऑफ ब्रीडिंग अमंग द ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट रिस्पेक्टेड। सी, और हम कहते हैं हम बड़े धर्म का आचरण करने वाले हैं। इसीलिए स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। वर्ण संकर माने 2 प्रकार के व्यक्ति जो एक दूसरे के लिए नहीं है, केवल ऊपर ऊपर की बात से एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए और आकर्षित होने के बाद ट्राई कर रहे हैं वेदर वी कैन मैनेज दिस मैरिज और नॉट। अभी हम कहीं गए थे, दोनों की मंगनी हो गई और मंगनी होने के बाद अब शादी के पहले से डिस्कशन शुरू हो गया वेदर वी विल बी एबल टू एडजस्ट विथ ईच अदर और नॉट। वी आर नॉट श्योर एंड देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू स्टे एज फ्रेंड्स फॉर 1 ईयर। देखो, माने प्रथमाग्रासे मक्षिका पातः, दोनों साथ में रहने के पहले ही ये कल्पना कर ली है कि दोनों का कभी निभेगा नहीं। और इस चीज को लेकर के जब हम चलेंगे आगे तो होगा क्या कि डेफिनेटली, देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि अपना जमने वाला नहीं है, तो फिर हम वहां जाएंगे, तुम चले जाओ वहां, और ठीक है। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। और जब 2 प्रकार की संस्कृतियां इकट्ठी हो जाती है तो दोनों संस्कृतियों का तिरस्कार हो जाता है। जायते वर्ण संस्करः वर्ण संकरः संकरो नरकाय एव। और जहां
संस्कृति का तिरस्कार हो गया तो उस घर में, उस कुल में जो जीवन है वो एकदम लाइसेंशियस प्रारंभ हो जाता है। और लाइसेंशियस जीवन किसको कहते हैं? जहां हमारे जो बड़े हैं उनका आदर नहीं होता, उस संस्कृति को संस्कृति नहीं कहते। ये विशेष करके युवा लोगों को, सबको ठीक से समझ लेना है। अपने भारतीय संस्कृति का सौंदर्य यही है कि हमको अपने बड़ों का आदर करना है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। There is nothing which can justify that we disrespect our elders and the tradition set forth by them. No. केवल उनका आदर करना है। कारण क्या? कारण एक है, जिस व्यक्ति के सामने आदरणीय व्यक्ति नहीं होती, उस व्यक्ति के जीवन में आनंद की अनुभूति कभी आ ही नहीं सकती। ध्यान से सुनना। हर एक लड़का मेरे पास आया और कहता है, स्वामी जी मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं आपके मिशन का भी नहीं हूं, लेकिन मैं कभी कभी आपके लेक्चर सुनता हूं टीवी पर, तो मुझे आपके पास आने दीजिए कभी। मैंने कहा आ जाओ आश्रम में, होगा तो मिल लेना। तो एक बार आया, आने के बाद बैठा 1 घंटा 2 घंटा, फिर चला गया। फिर 15 दिन के बाद आया। बोला क्या बात है? बोले स्वामी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात है। कौन सी? बोले जब मैं आपके पास आकर के बैठता हूं, चाहे आप मुझसे बात करें ना करें, पता नहीं बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अच्छे लगने का जो अनुभव है मुझे कहीं नहीं आता। इसीलिए चाहे आप मुझसे बात करें, बात न करें, कभी मुझे आप डांट दो या मेरे से कुछ भी बात करो, मन प्रसन्न रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप में जादू है? तो हमने कहा देखो, तुम मेरे पास जो आते हो उसमें तुम्हारे अंतःकरण में मेरे प्रति आदर की भावना है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंतःकरण में आदर की भावना निर्माण हो जाती है, उस आदर की भावना में ही परमात्मा का अवतरण होता है। हम एक पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर के खड़े रहते हैं, उसमें कौन सा सौंदर्य है? लेकिन वहां खड़े रहते, आप चले जाओ केदारनाथ भगवान के पास, आप लोग गए होंगे। केदारनाथ भगवान का जो शिवलिंग है उसमें सौंदर्य का कहीं नामो निशान नहीं है। एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पत्थर रखा हुआ है। लेकिन हमारे अंतःकरण में उस भगवान शिव के प्रति इतनी आराधना करने के कारण एकदम आदर निर्माण हो गया है। तो वहां हम जब पहुंचते हैं, ना तो ठंड है ना कुछ है, उसके सामने खड़े होकर के बैठ करके जब पूजा करते हैं, इतनी प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता कहां से आई? उस बाहर के स्थान से नहीं आई। प्रसन्नता आई क्योंकि हमारे अंतःकरण में उसके प्रति आदर की भावना है। इसलिए तो बड़ों का आदर करना हमारे पक्ष में महत्व की बात है। ये अर्जुन की जो समस्या थी, कहता है कि जहां स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरः नरकाय एव। ये जो वर्ण संकर है, वर्ण संकर माने जब हम अपने बड़ों का आदर करना बंद कर देते हैं, उसी क्षण से अपना जीवन नरक यातना में प्रारंभ हो गया। नरक यातना हमको इस देह के छूटने के बाद मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे पता नहीं, मुझे वहां जाना भी नहीं। हमको ये नरक यातना मिलती है इसी जन्म में, यही। इसके बारे में हमारे स्वामी जी की एक छोटी सी पुस्तक पब्लिश हुई है। एक बार एक सेठ जी बड़े लंबे चौड़े सबको लताड़ते हुए स्वामी जी के कुटिया में पहुंचे। स्वामी जी बाहर बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था। और पहुंचने के बाद स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी महाराज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बोले क्या हो गया? पुलिस पीछे आई है क्या? बोले नहीं, मैं तो नरक में जाने वाला हूं, मैंने बड़े पाप किए हैं, मुझे इस पाप से बचाओ। तो स्वामी जी ने कहा मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम नरक में नहीं जाओगे। बोले स्वामी जी आपको पता नहीं मैंने क्या क्या पाप किए? बोले फिर भी तुम नरक में नहीं जाओगे। बोले कैसे?
क्योंकि तुम अब हो कहां, तुमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, यू आर ऑलरेडी इन नरक। जिस व्यक्ति के जीते समय आनंद की अनुभूति नहीं होती, दुखी रहना यह नरकवास का लक्षण है। नरक में जो लोग जाते हैं वो दुखी रहते हैं, और यदि हम यहां दुखी रहेंगे तो अपने अगल बगल में नरक निर्माण कर लेते हैं। तो शंकरः नरकाय एव, तो नरक यातना क्या है? जिस अंतःकरण में आदर बुद्धि जागृत नहीं होती, उस अंतःकरण में प्रेम और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए शंकरो नरकाय एव कुलघ्नानाम कुलस्य च। तो देखो, कुलाचार और हमारे कुल देवता, उसके पूजा पोथी, अपने घर की जो संस्कृति है, जो छोटे मोटे नियम अपने घरों में अपने पुरखों से चले आ रहे हैं, इसी के द्वारा हमारी अस्मिता, आत्मविश्वास, प्रेम, आदर सब जागृत हो जाएगा। तब जाकर के मनुष्य जीवन का जो सौंदर्य है उसका अनुभव आने लगेगा। अन्यथा वी लिव ओनली ऑन द पेरिफेरी ऑफ आवर पर्सनैलिटी। Let us reach the core of our inner being. That is what we are all searching. तो जहां हम अपने इस आत्म स्वरूप के पास पहुंचेंगे वो सभी धर्म है, और जिसके कारण हम अपने आप से बिखर जाएंगे वो सब अधर्म है। और इसके लिए सबसे बहुत सुंदर उपाय ये है कि अपने संस्कृति, अपना धर्म, अपनी जो प्रणाली है उसका आदर करे और उसके अनुसार चले। उसमें लॉजिक, रीजन कभी नहीं लाना चाहिए। जब लॉजिक, रीजन लाते हैं तो हमारे अंतःकरण से श्रद्धा नष्ट हो जाती है। जहां लॉजिक, रीजन लाएंगे, अंतःकरण से प्रेम नष्ट हो जाएगा। If we love because of, it is a bargain in love. If we love in spite of, it is the fulfillment in love. हमारी संस्कृति का यही मैसेज है। और इसीलिए अर्जुन का ये जो विचार है कि यदि ये युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद सभी के सभी कुलाचार सब नष्ट हो जाएंगे और समाज बिखर जाएगा, और इसीलिए ये युद्ध न करना अच्छा है। अर्जुन को घुमा फिरा करके घोषणा वही है कि युद्ध न करना अच्छा है। अब हम लोग, कल आखिरी का दिन होगा प्रथम अध्याय के लिए, इस प्रकार से विचार करेंगे कि अर्जुन ने इतना सारा लेक्चर भगवान को दिया, क्या भगवान को ये बात मालूम नहीं थी क्या कि युद्ध में ऐसा होगा, इतने लोग मरेंगे और फिर वो वर्ण संकर हो जाएगा, कुलाचार नष्ट हो जाएगा? हमारे क्या कन्हैयालाल को मालूम नहीं था क्या? सांदीपनी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था, ही वाज आल्सो सांदीपनी प्रोडक्ट। इसीलिए कन्हैयालाल हम भाई भाई है, गुरु बंधु। फिर भी अर्जुन ने इतनी सारी अच्छी बातें करने के बाद भगवान ने अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और यदि भगवान अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार करके युद्ध से अर्जुन को उपरत होने देते तो क्या होता, और अभी ये युद्ध हुआ है तो क्या हुआ? इन 2-3 प्रश्नों का विस्तार से विवेचन और विचार हम कल करेंगे। अभी यहाँ पूर्ण विराम करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।